नमस्कार बच्चों, एच.सी. वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर 29 क्वेश्चन 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग को यह मानना है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में रोटेट कर रहा है और उसका रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम एक डिस्टेंस का यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको याद रखना है, ये आगे काम आएगा। और उसका सेंटर जो है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूम रहा है। द हाइड्रोजन एटम इज सेड, वो ग्राउंड स्टेट में ये सब है, ये सब फालतू बात है, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। तो इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस तरह का सिचुएशन हम लोग को दिया हुआ है। प्रोटॉन सर्कल के सेंटर पे है। इस सर्कल का रेडियस हम लोग जानते हैं 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन इस सर्कल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से। इस केस में हम लोग को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो, दोनों के का चार्ज हम लोग को पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, ये पता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इसके मोशन के कारण कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। और उस मैग्नीट्यूड हम लोग कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, दोनों चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आ गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18 का एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन का स्पीड कैलकुलेट करना है जब वो ग्राउंड स्टेट में है। मतलब पहले का जो केस दिया हुआ है उस केस में इलेक्ट्रॉन का हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। ये इस तरह का मोशन हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पे ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है मान लेते हैं। तो जब ये इस तरह का सिचुएशन हम लोग को दिया हुआ है, वेलोसिटी और फोर्स ये इस डायरेक्शन में होगा। अब ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r। यहाँ पे F जानते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। R वो तो दिया हुआ है 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। मास, यहाँ मास लेना है इलेक्ट्रॉन का। ये स्टैंडर्ड डाटा है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स भी जानते हैं, मास भी जानते हैं, रेडियस भी जानते हैं, तो स्पीड तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये स्पीड के लिए लिख सकते हैं v = F × r। वैल्यू पुट कर दो 2.18, ये हो जाएगा आंसर।